नमस्कार, मैं सरला रावत शाह। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। 13 दिसंबर यानी कि बुधवार को दिल्ली की संसद, भारत की संसद में कार्यवाही चल रही थी। संसद में काम चल रहा था और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि संसद में अफरा तफरी मच जाती है, जो पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखी। आखिर 13 दिसंबर को ही ये सुरक्षा में चूक क्यों हुई और क्या लेना देना है 13 दिसंबर से? आपको बता दें, ठीक 22 साल पहले 13 दिसंबर के दिन ही आतंकवादियों ने भारत की संसद पर हमला किया था। यानी कि 22 साल बाद उसी दिन संसद पर एक तरह से इसको भी हमला ही कहा जा सकता है, जिसे हम कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक। लेकिन यह भी किसी हमले से कम नहीं है। किस तरह से दो लोग संसद के अंदर घुसते हैं, दर्शकों के लिए बनाई गई जो विंडो है उसमें बैठते हैं और 1:12 में जब संसद की कार्यवाही चल रही है, सभी सांसद अपना अपना काम कर रहे हैं, उसी दौरान ऊपर से दो लोग कूदते हैं और किसी को कुछ समझ आ पाता इससे पहले वो अपने जूते में रखा हुआ स्प्रे जो है, कलर स्प्रे है, वो संसद में अब छिड़क देते हैं। और आप ये देखिए कि अंदर ये चल रहा था तो बाहर भी कुछ और चल रहा था। बाहर संसद में नारेबाजी हो रही थी, मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी और वहां भी ठीक उसी तरह का स्प्रे यूज किया जाता है। तो दो लोग संसद के अंदर और 3 लोग संसद के बाहर इस तरह से हंगामा कर रहे होते हैं। उसके बाद संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। आप सोचिए कि संसद में सांसद मौजूद होते हैं, जो हाई सिक्योरिटी जोन है, मुझे लगता है कि देश का सबसे हाई सिक्योरिटी जोन यही है। वहां इस तरह की बड़ी घटना होती है, सुरक्षा में चूक, सुरक्षा में लापरवाही। इस मामले में 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और ये 5 लोग आप सुनकर चौंक जाएंगे। सभी अलग अलग जगह से हैं, ऑनलाइन ये मिले, किस तरह से इन्होंने मीटिंग करी और संसद पर हमले की पूरी जो रचना है, पूरी जो तैयारी थी, वो कई दिनों पहले से चलती भी आ रही थी। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, फिर बेंगलुरु, यहाँ और महाराष्ट्र तक इसके तार जुड़े हुए हैं। यानी कि ये अलग अलग आरोपी इकट्ठे हुए और संसद पर इस तरह से हमला किया गया। और अब इस मामले में 5 लोगों के ऊपर जो गिरफ्तारी हुई है, उस पर यूएपीए के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इन्हें 14 तारीख को ही इनकी कोर्ट में पेशी भी होगी, ये कहा जा रहा है। इनमें से कई आरोपी जो हैं वो पहले भी कई आंदोलनों में रहे हैं और सबकी उम्र जो है वो 30 से ऊपर बताई जा रही है। यहाँ के इस मामले में अभी भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है कि आखिरकार इन के पीछे कौन था। अभी भी एक आरोपी फरार है जिसकी जांच चल रही है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी खबर और भी आ रही है इस मामले से जुड़ी हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि जब संसद में घुसने के लिए पास था, उसमें भी एक सांसद का पास, विजिटिंग पास इनके पास था। यानी कि विजिटिंग, अंदर जाने के लिए जो पास चाहिए होता है, उसमें सांसद की मोहर चाहिए, जो इनके पास मौजूद थी। ये भी एक बड़ी बात है इस पूरे मामले में। दूसरी जो बड़ी बात अब तक के सामने आई है वो ये आई है कि सारे इकट्ठे हुए थे और हरियाणा के गुरुग्राम में जो है ये एक जगह रुके थे। वहां रुककर इन्होंने पूरी आगे की प्लानिंग करी कि किस तरह से 13 दिसंबर को ये हमला करेंगे, किस तरह से पूरी इन्होंने संरचना तैयार की थी। वो धीरे धीरे हमारे सामने आएगी जब पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। इस मामले पर अब कई अपोजिशन के नेता ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लोग नाराज हैं सरकार से। जी हाँ, सरकार के काम करने से लोग नाराज हैं, इसलिए वो संसद पर हमला कर रहे हैं। आप सोचिए कितना मूर्खतापूर्ण ये बयान है कि जब ये कहा जा रहा है कि संसद पे हमला करा इसलिए गया क्योंकि उनकी नीयत बहुत अच्छी थी, वो सरकार से परेशान है, इसलिए उन्होंने संसद पर हमला किया। यानी कि इसे कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बताया जा रहा है। एक और इसमें बात सामने आई है कि अब कहा जा रहा है कि 8 सुरक्षा कर्मी जो उस दिन मौजूद थे, जिनकी लापरवाही की वजह से ये लोग अंदर जा पहुंचे और इनके पास में कलर स्प्रे जो जूतों के अंदर छुपा हुआ था वो ले जा सके, उन 8 जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें भी अब सस्पेंड कर दिया गया है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।